जब भी मार्वल वर्सेस डीसी की बात होती है हमेशा ही थॉर वर्सेस सुपरमैन का कंपैरिजन सामने आता है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सुपरमैन के मुकाबले थॉर एंड शेज़ैम में ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आती हैं, जैसे कि मैजिकल एंड लाइटनिंग पावर्स, और इनमें कंपैरिजन के लिए इतनी सिमिलैरिटीज काफी हैं। तो बिना देरी किए चलो मामला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज पे नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे शेज़ैम से। इसके पास है सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, इसके अलावा रीजनरेटिव हीलिंग पावर, फ्लाइंग एबिलिटी, इनहैंस्ड इंटेलिजेंस और जबरदस्त नॉलेज वाला तेज दिमाग। एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये फिजिकली इनवल्नरेबल तो है ही, साथ ही मैजिकल पावर्स होने की वजह से मैजिकली भी इनवल्नरेबल है। लाइटनिंग और मैजिक पर तो इसका कंट्रोल है ही, साथ ही ये एक स्किल्ड हैंड टू हैंड फाइटर भी है। वहीं अगर बात करें थॉर की तो ये एक पैदाइशी देवता है, जिसकी वजह से इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, लॉन्गेविटी और वेदर मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से इसकी पहचान है। स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट और म्योनिर उठाने की काबिलियत, जिसे इसे फ्लाइंग एबिलिटी मिल जाती है, यहाँ तक कि ये डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन इन दोनों की ये पावर्स एंड एबिलिटीज किस लेवल की हैं, ये जानने के लिए हमें जानना होगा इनके कुछ भयंकर कारनामों के बारे में। शुरुआत करेंगे शेज़ैम से। कॉमिक बुक कैप्टन मार्वल एडवेंचर इशू 146 में लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए शेज़ैम बॉम्ब को ही निकल जाता है, जो कि उसके अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ये बंदा इंटरनली भी मैन ऑफ स्टील है। कैप्टन मार्वल एडवेंचर इशू 107 में जब स्पेस हंटर शेज़ैम को पंच करता है तो उसके पंचेस इतने पावरफुल होते हैं कि शेज़ैम हाफ वे अक्रॉस द ग्लोब जाके गिरता है। लेकिन जब शेज़ैम स्पेस हंटर को पंच करता है तो स्पेस हंटर लिटरली अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। मार्वल फैमिली इशू 39 में जब शेज़ैम को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो इतना बड़ा है कि डायनासोर्स की तरह इंसानों का भी खात्मा कर सकता है, सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो शेज़ैम इतने बड़े एस्टेरॉयड को महज एक फुटबॉल की तरह किक कर देता है। एडोल्फ हिटलर और मिस्टर माइंड जंग में इतने कैनन्स फायर करते हैं कि अर्थ का रोटेशन ही रुक जाता है, जिसकी वजह से अर्थ की पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। तो फिर शेज़ैम ह्यूमन रेस को बचाने के लिए आगे आता है और पृथ्वी को एक जायंट चेन में बांधकर इसे दोबारा रोटेट करवाता है। खैर मुझे ये नहीं पता कि इतनी बड़ी चेन आई कहां से थी। शेज़ैम ने प्लेनेट ब्लास्ट को भी इजीली सरवाइव किया है और साथ ही कैप्टन मार्वल एडवेंचर इशू 141 में अपने पावर से प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। शेज़ैम ने सुपरमैन के साथ मिलकर बुक ऑफ इन्फिनिटी को भी होल्ड किया है, जिससे हमें इसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी का भी अंदाजा लग जाता है। और अब नजर डालते हैं थॉर के कुछ पावरफुल कारनामों पे। मार्वल इवेंट एक्ट ऑफ वेंगेंस। जब लड़ाई के दौरान लोकी थॉर को कुछ ज्यादा ही परेशान कर देता है तो थॉर अर्थ के 2 टुकड़े कर देता है और फिर इसे बने ट्रेंच में लोकी को दबा देता है। माइटी थॉर इशू 281 में ये बंदा न्यूट्रॉन स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ब्रेक कर चुका है, जिसका वेट अर्थ के मुकाबले 200 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। लेकिन ये भी थॉर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ब्लड एंड थंडर स्टोरी लाइन में थॉर को वैल्करी के दुपट्टे की हवा लग जाती है और ये दोनों किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं अपना घर बसाने के लिए। थॉर को वापस लाने के लिए जब बीटा रे बिल उससे मिलने जाता है तो थॉर को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उस पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देता है। 2011 में आई द माइटी थॉर सीरीज में इसने प्लेनेट ईटर सेलेस्टियल गैलेक्टस को भी नॉक डाउन किया था। ड्यूरिंग द मार्वल इवेंट AVX जब अवेंजर्स और एक्समैन के बीच भयंकर लड़ाई चल रही होती है, उसी दौरान फ्योनिक्स फोर्स अपना रुख अर्थ की तरफ करती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि अगर फ्योनिक्स फोर्स अर्थ को टच भी कर ले तो अर्थ को राख में बदलते देर नहीं लगेगी। बट फॉर्चुनेटली थॉर उससे अकेले ही भिड़ जाता है और न सिर्फ भिड़ता है बल्कि उस तबाही की देवी फ्योनिक्स फोर्स को डिफीट भी करता है। तो ये था थॉर एंड शेज़ैम के पावरफुल मोमेंट्स, जिससे हम इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और फाइनली जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो जहां एक तरफ शेज़ैम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बुक ऑफ इन्फिनिटी के इनफाइनाइट वेट को भी होल्ड करने की काबिलियत रखता है, वहीं थॉर गैलेक्सी को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने वाले लेवल के सेलेस्टियल्स को भी निपटाने की पावर रखता है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी एज फैक्टर, बैटल एक्सपीरियंस और लिटरली एक देवता होने की वजह से मेरी नजर में थॉर ज्यादा पावरफुल है और जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। बट ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो सही लगा तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।